हेलो अमेजिंग वाले बच्चों, क्या हाल चाल तुम सबके? कैसे हो तुम सब? यही सोच रहे हो ना कि सर आप कहाँ हो? सर आप दिखाई नहीं दे रहे हमको। सर क्या है कि सर आपके पास आ ही रहे हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से, क्योंकि सर आपके लिए लाने गए हैं बहुत सारी मजेदार वाली चीज। देखो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। सर जल्दी से आओ, कहाँ को हो? तो देखो भाई, केम छो, क्या हालचाल आप सबके? कैसे हो आप सब बच्चों? सब बढ़िया चल रहा है? मजा नहीं? लाइफ एकदम जबरदस्त चल रहा है? फटाफट से आ जाओ जल्दी से भैया, मेरी ओपी वाली ऑडियंस आ जाएगी। फटाफट से हमारे जूनियर्स आ जाएंगे और सारे प्यारे प्यारे जुनून के बच्चों, जुनून के साथ, जोश के साथ, खरोश के साथ स्वागत नहीं करोगे यार हमारा? यानी हमारा नहीं, हम आपका स्वागत कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि आप मेरे लिए भाई सबसे बड़े सेलिब्रिटीज हो भाई, आप ही हो यार, है कि नहीं? तो भाई अपना तो यार एक ही अपनी है, एक ही जनता, वो है जुनून वाली जनता, है कि नहीं? जुनून से भरी हुई ओपी लेवल की जनता हमारे साथ आ चुकी है। बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे, आपके बहुत सारे प्यारे कमेंट्स है बच्चों, मैंने पढ़े, आपके बहुत सारे खूबसूरत जवाब है, बहुत सारे खूबसूरत आंसर्स है जो आपने मेरे को बच्चों दिए हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। आई एम रियली इंप्रेस यार कि आप प्यारे प्यारे बच्चे इतने अच्छे अच्छे आंसर्स करते हैं। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर मुगल एम्पायर पढ़ा दीजिए, तो बच्चे बिल्कुल एक एक चैप्टर यहाँ पे मैं कवर करवाऊंगा। ज्यादा ज्यादा ट्राई कर रहा हूँ जितनी जल्दी आपके लिए, जितने चैप्टर्स हैं सीक्वेंशियली आपके लिए ला सकूं, फटाफट से आपके लिए ला सकूं, राइट बेटा? चलिए, एक मजे की बात आपको ये बताता हूं कि आज का हमारा जो प्यारा प्यारा डिस्कशन है ना, क्योंकि भैया पढ़ाई तो अपन करते नहीं है, हम क्या करते हैं? हम करते हैं जबरदस्त वाला मजेदार वाला डिस्कशन, और वो आपसे रिलेटेड है, आपके आसपास के एनवायरमेंट से रिलेटेड है, ऐसी चीजों से रिलेटेड है बच्चे, इसको आप बहुत ज्यादा विटनेस करते हैं और अपने आसपास देखते हैं, राइट? मैं बात करूंगा लड़कियों की और बात करूंगा लड़कों की। यहाँ पे अगर आपने देखा हो कि हमेशा स्कूल में जब आप जाते हैं बच्चों, जब स्कूल में क्लासरूम होता है, बहुत सारे स्कूल्स ऐसे होते हैं जो ओनली बॉयज स्कूल होते हैं, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स होते हैं जो ओनली गर्ल्स स्कूल होते हैं, और कुछ स्कूल्स ऐसे भी होते हैं जो कि कोएड होते हैं, यानी कि जहां पे लड़के और लड़कियां दोनों साथ में पढ़ते हैं, साथ में खेलते हैं, साथ में बैठते हैं। सो देयर इज अ ग्रेट, आप कह सकते हो, बॉन्डिंग बिटवीन ऑल द स्टूडेंट्स, राइट बच्चों? तो बहुत जरूरी है आज का जो हमारा डिस्कशन है, आज की जो हमारी पूरी कहानी है, वो इसी के अराउंड सराउंड करती है। ऑब्वियसली स्कूल के अराउंड नहीं, बट इस टॉपिक के अराउंड बच्चे, इस बेसिक सी बात के अराउंड कि विमेन और मेन का जो क्वालिटी है बेटा, वो कितना है। अगर हम बात करें दोनों के स्टेटस की, फिर टॉक अबाउट इन सोसाइटी, समाज में अगर हम बात करें कि एक विमेन के काम को कितना सराहा जाता है और एक मेन के काम को कितना सराहा जाता है, तो बच्चे उसमें वास्ट डिफरेंसेस है, बहुत सारे चेंजेस है। तो चलिए भाई, जादू का पिटारा आबरा कडाबरा बोल के खोल दिया है। आज दो स्टोरीज में आपको बताऊंगा बच्चों। पहली स्टोरी जो है वो आपके समूह के एक लड़के की है, समूह के बच्चे की है, एक कॉमन बच्चे की, और उसके थ्रू एक कॉमन ऑडियंस की है बच्चों। फिर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की भी, हम बात करेंगे हाउसवर्क की, यानी वो काम जो कि आपकी मम्मी लोग बहुत ज्यादा करते हैं और लेकिन उस काम की बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं की जाती। हम बात करेंगे डोमेस्टिक वर्कर्स की लाइफ की, उनकी जिंदगी क्या है, किस तरीके से चलती है, क्या क्या परेशानियां आती हैं बच्चों, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, और साथ ही साथ हम बात करेंगे विमेन के काम और उनकी क्वालिटी की। तो चलिए भाई, जादू के पिटारे से आती हुई एक जबरदस्त वाली कहानी, मेरी जबानी मेरी कहानी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आजकल मैं मतलब खतरनाक शायरियां सीख गया हूं, है ना? तुम लोग के साथ रह रहा के यार संगत का असर तो पड़ रहा है, तो मानना पड़ेगा, खतरनाक शायरियां, ओपी लेवल की शायरियां मैं सीख ही चुका हूं। चलिए, तो मेरे पास दो कहानी है। पहली कहानी है समोआ की, ठीक है? तो बच्चों, समोआ एक आइलैंड नेशन है। अगर 1920 की बात करें बच्चे, 1920 में एक रिसर्च के मुताबिक जो समोआ की सोसाइटी है, जो समोअन सोसाइटी है, वहां पे बच्चे स्कूल नहीं जाया करते थे, राइट? बहुत सिंपल सी बात है, वहां पे बच्चे स्कूल नहीं जाया करते थे। तो समोआ के अंदर जो राइट टू एजुकेशन है बच्चे, आप कह सकते हैं, वो बच्चों के पास उस जमाने में नहीं था। ये बात कब की करें? 1920 की बच्चे। अभी तो हालात काफी चेंज है, बच्चे स्कूल जाते हैं, डेफिनेटली जो एजुकेशन है वहां तक पहुंच रही है, ठीक है? एक बहुत ही छोटी उम्र में माना जाता था कि उनको घर की देखभाल करना सिखाया जाता था, राइट? फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे जो छोटे भाई बहन है उनका ध्यान कैसे रखना है, घर के काम में कैसे हाथ बटाना है, ठीक है? जो छोटे, बहुत सिंपल सी बात है, जो बड़े बच्चे होते थे उनसे एक्सपेक्टेशन ये रखी जाती थी कि वो अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करेंगे, घर के कामों में हाथ बटाएंगे, राइट? एंड फ्रॉम अडल्ट, ठीक है बच्चों, फ्रॉम ओल्डर चिल्ड्रन एंड फ्रॉम अडल्ट, दोनों बॉयज एंड गर्ल्स जो है भाई वो हाउस होल्ड काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं समवन बच्चे, सो बोथ बॉयज एंड गर्ल्स यूज टू डू द हाउस होल्ड वर्क। हाउस होल्ड मतलब घर के काम काज, बर्तन धोना, मस्त खाना बनाना, मस्त एकदम मच्छी फ्राई बनाना या दाल फ्राई बनाना, जो भी मन करे भाई। तो घर के काम कुल मिलाकर के, लड़के हो चाहे वो लड़कियां हो,
समूह के अंदर अगर 1920 की आप बात करेंगे बेटा, तो भाई दोनों लोगों को घर के कामकाज में ज्यादा इन्वेस्ट किया जाता था और स्कूल जाने पे वहां पे बिल्कुल भी फोकस नहीं था बच्चे। जबकि एक एक छोटे से बच्चे का, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, चाहे वो 15 साल का है, 16 साल का, 18 साल का हो, उसका एक बेसिक अधिकार है बच्चे की, उसको शिक्षा मिले, उसको एजुकेशन मिले। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इजंट इट? उसके लिए सबसे जरूरी है एक बेहतर शिक्षा, एक बेहतर एजुकेशन, जिससे वो बेटा बेटर तरीके से डेवलप हो, आगे जाकर के फ्यूचर में कुछ कर पाए, है कि नहीं? जैसे आप हो बच्चे, आप लोगों के साथ कोई पेरेंट्स आपके भेदभाव नहीं करते, राइट? अगर आपके भैया है, आपके भैया होंगे जो गर्ल्स स्टूडेंट्स है हमारे यहाँ पे, है ना, छोटे छोटे बच्चे प्यारे प्यारे, ठीक है, तो वो उनके भैया लोग होंगे, बड़े भैया लोग होंगे, तो बेटा आपको और भैया को दोनों को पेरेंट्स आपके स्कूल भेजते हैं, अच्छी पढ़ाई करवाते हैं, आपके खाने का ध्यान रखते हैं, आपके मेडिकल फैसिलिटीज का ध्यान रखते हैं, राइट बच्चों? क्योंकि कहीं ना कहीं समाज धीरे धीरे चेंज हो रहा है, बदल रहा है। लेकिन फिर भी आज अगर बहुत सारे गांव में आप जाएंगे, दूर दराज इलाकों में जाएंगे, तो आपको पता चलेगा बेटा कि बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी भी एग्जिस्ट करती है। यानी आज भी ऐसी जगह है जहां पे विमेन एजुकेशन को बहुत ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाता, बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं समझा जाता, राइट? ऐसा माना जाता है कि विमेन पे, एजुकेशन पे खर्च करना एक वेस्ट ऑफ मनी है। तो समवन सोसाइटी की अगर बात करते हैं, तो समवन सोसाइटी में अगर 1920 की अगर आप बात करेंगे बेटा, तो 1920 में एजुकेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे नहीं दी जाती थी, राइट? चलिए अब इसी को कंपेयर किया जाए एक बार, लेट्स कंपेयर दिस विद ग्रोइंग अप चिल्ड्रन इन मध्य प्रदेश इन 1960s। भारत की इंडिपेंडेंस, भारत के स्वतंत्रता के कुछ सालों बाद मध्य प्रदेश की कहानी है बच्चे। वहां पे किस प्रकार से मेल और फीमेल जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में भेदभाव था, उनके बीच में एक डिस्पैरिटी थी, राइट? अगर हम देखें बच्चे, क्लास 6 ऑनवर्ड्स जो बॉयज एंड गर्ल्स थे, दे वेंट टू सेपरेट स्कूल्स, यानी क्लास 6 से बच्चों का स्कूल अलग हो जाता था, यानी लड़कों का स्कूल अलग और लड़कियों का स्कूल अलग। भाई बहुत नाइंसाफी है कि नहीं यार? मतलब बहुत ज्यादा नाइंसाफी है भाई ये तो। चले मजे की बात ये है बच्चों कि अगर हम गर्ल्स की बात करें, जो कि बहुत दुखदाई है यहाँ पे, भैया जो गर्ल्स थी उनके खेलने का जो मैदान था बच्चों, वो बिल्कुल दुनिया से कटा हुआ था। दुनिया से कटा हुआ मतलब जो बाकी कॉमन लोग हैं उनसे बिल्कुल अलग था, ठीक है? खेलने के मैदान की बात करें जहां पे बेचारी हमारी गर्ल स्टूडेंट्स खेल सकती हैं, उसको इस तरीके से बनाया गया था ताकि कोई उसे देख ना सके। अब देखो, सोचो अपने आप में कितना बैकवर्ड थॉट है, कितनी बैकवर्ड थिंकिंग है कि मतलब लड़कियां हैं, लड़कियां को खेलते हो, लड़कियों को खेलते हो, कोई देख ना ले। भाई इस चीज से बचाना पड़ेगा, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी, इंसल्ट हो जाएगी समाज में। कितनी गलत सोच है कि नहीं? अगर आज की बात करें, आज का भारत बदल रहा है। आज आप देखिए लड़कियां ओलंपिक्स खेल रही है, ओलंपिक्स में मेडल्स लेकर के आ रही है। हमारी विमेन्स क्रिकेट टीम ने कितना ज्यादा ग्लोरी किया है भाई, ग्लोरी लेके आए हैं वो हमारी देश के लिए। तो बच्चे लड़कियां कहीं ना कहीं हर स्फीयर में, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के अंदर लड़कियां स्टार्टअप से स्टार्ट कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों सोसाइटी चेंज हो रही है, समाज चेंज हो रहा है। लेकिन अगर आप 1960 की बात करते हैं, तो क्लास 6 के बाद, क्लास 6 के बाद जो मेल और फीमेल स्टूडेंट्स थे वो बेटा अलग अलग स्कूलों में पढ़ते थे। सिर्फ स्कूल में पढ़ते ही नहीं थे अलग, इनफैक्ट जो खेलने का ग्राउंड था, जो प्लेग्राउंड था, उसमें भी बहुत ज्यादा भेदभाव था। यानी जो लड़कियों का प्लेग्राउंड है वो सबसे छुप छुपा के बनाया गया है ताकि भाई कोई देख ना ले, समाज में इज्जत खराब ना हो जाए। तो अपने आप में जो है बच्चे काफी ज्यादा एक बैकवर्ड थॉट, एक बैकवर्ड थिंकिंग है, ठीक है? अगर लड़कों के स्कूल की बात करें तो उनके लिए कोई ऐसा आंगन नहीं बना था, कोई स्पेशल से कोई जगह नहीं बनी थी जहां वो दुनिया से छुप छुपा कर खेले। बच्चे उनका जो प्लेग्राउंड था वो एक नॉर्मल प्लेग्राउंड था जो कि स्कूल से अटैच था। जो गर्ल्स थी वो हमेशा ग्रुप्स में जाती थी, बिकॉज उनको कहीं ना कहीं डर लगता था कि उनको कोई टीज ना करे, उनको कोई छेड़ ना दे। तो जो क्लास 7 के छोटे छोटे बच्चे आपकी तरह, अब ऐसे अगर आप एक ऐसे एरिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं जहां पे आज जैसे छोटे बच्चों को भी कोई परेशान कर रहा है, टीज कर रहा है, तो बच्चे तो कहीं ना कहीं बहुत बैकवर्ड थॉट है। तो लड़कियां जो है वो ग्रुप्स में जाती थी, बच्चों उनको डर लगता था। डर किस बात का लगता था कि कहीं उनको छेड़ तो नहीं देगा, कोई कोई बदतमीजी तो नहीं करेगा, ठीक है? तो ये सारे फियर्स जो है बेटा उनमें एग्जिस्ट करते हैं। लड़कों को ऐसे डर नहीं लगते थे, लेकिन लड़कियों को लगते थे। जो इटसेल्फ बताता है कि समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर बेटा कितना ज्यादा, आप कह सकते हैं भाई इन सिंपल टर्म्स, कितना ज्यादा भेदभाव एग्जिस्ट करता था। हालांकि आज भी करता है, ये नहीं कह सकते कंप्लीटली खत्म हो गया है, बट कंपैरेटिवली बच्चों कम जरूर हो गया है, राइट? इट हैज रिड्यूस्ड, इट हैज नॉट एलिमिनेटेड बट इट हैज रिड्यूस्ड। ये खत्म नहीं हुआ है बट कहीं ना कहीं कम जरूर हो गया है। तो ये एक पॉजिटिव अप्रोच है, एक पॉजिटिव बात है, ठीक है? अगर आप दोनों स्टोरीज को पढ़ें, यानी समूह में जहां दोनों बच्चे घर के काम करते थे, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन स्कूल नहीं जाते थे,
मध्य प्रदेश में स्कूल जाते थे लेकिन लड़कियां छुप छुपा के जाती थी, ग्रुप्स में जाती थी, और लड़के बेफिक्र होके जाते थे। तो दोनों स्टोरीज जो है बच्चे को कहीं ना कहीं जेंडर बाइसिंग बताती है, दो अलग अलग तरीके बताती है बच्चों को रेज करने के। कमॉन सोसाइटी में एक चीज जो है वो बहुत खूबसूरत है कि वहां पे लड़के और लड़कियों को दोनों को इक्वली काम कराया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों को काम कराया जा रहा है और लड़कों को स्कूल भेजा जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। वहां पे अगर काम डिवाइड किया गया है तो बेटा इक्वली डिवाइड किया गया है दोनों के बीच में, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। ठीक है, चलिए साथ ही साथ बच्चों हमने एक चीज और एनालाइज की कि जो सोसाइटी है वो बॉयज एंड गर्ल्स के बीच में जो है एक क्लियर डिस्टिंक्शन बनाती है, एक क्लियर मार्क बनाती है। राइट बेटा, चलिए आगे बात करते हैं। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट हाउस वर्क, जब हम हाउस की बात करते हैं, हाउस वर्क की बात करते हैं, राइट, देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट कम इनटू आवर थॉट। कई सारी चीजें जो हमारे जहन में आती हैं, जो हमारे माइंड में आती हैं जब आप हाउस वर्क की बात करते हैं। तो बच्चे हाउस वर्क जो है ना बहुत तरीके का, बहुत टाइप्स का है। बर्तन मांजना घर का काम है, खाना बनाना घर का काम है, कपड़े धोना घर का काम है, साफ सफाई करना घर का काम है, मार्केट से जाके सब्जी लाना घर का काम है, पबजी खेलना घर का काम नहीं। ठीक है, मार्केट से सब्जी लाना, कपड़े प्रेस करना, डॉगी को बाहर लेके जाना, साफ सफाई करना, बच्चों की देख रेख करना, ये सारे के सारे बच्चों घर के काम है। अगर आप अपनी मम्मी को देखें जिनकी मम्मी हाउस वाइफ है, तो कहने को तो अगर आपके मम्मी को अगर हम बात करें, कहने को तो आप ये कह दो कि मम्मी आप काम ही क्या करती हो। बेटा मम्मी का अगर कभी आप काम देखेंगे ना तो उनका काम एंडलेस है, खत्म नहीं होता। वो सुबह सुबह अर्ली उठती हैं, जिनकी मम्मी हाउस वाइफ है मैं उनकी बात कर रहा हूँ खासकर। वो सुबह सुबह अर्ली उठती हैं, आपको एकदम लंच बना के देती हैं आपके टिफिन का, आपके पापा ऑफिस जाते होंगे उनको लंच बना के देती हैं। ठीक है, फिर घर में सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है, ब्रेकफास्ट बनाने के लिए घर में जो लोग रहते हैं उनके लिए लंच बनाती हैं, शाम के स्नैक्स बनाती हैं, साफ सफाई करती हैं, आप आते हो आपको पढ़ाती हैं, पढ़ाने के बाद आपकी देखभाल करती हैं, रात में डिनर बनाती हैं। तो अगर आप मम्मी का वर्क देखो तो बेटा वो सुबह 6 बजे से स्टार्ट होता है और रात के 12 बजे तक होता है। जब प्रॉपरली सब लोग अच्छे से सेटल हो जाते हैं तब मम्मी जो है आपकी सोने जाती है। यानी आप सोने के घंटे काउंट करोगे तो मम्मी के पास सोने के लिए 24 घंटों में से सिर्फ 6 घंटा है। राइट, लेकिन दिक्कत यह है कि भाई हमारा समाज जो है कहीं ना कहीं हमारा सोसाइटी है वो ऐसा मानता है, बाय डिफॉल्ट मानता है कि घर का देख रेख करना, घर का काम करना वो एक विमेन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना एक मैन का। ये हमारी पुरानी सोच है, पुरानी कह सकते हैं आप परंपरा चली आ रही है, इसको आप सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर भी कहते हैं। जब आप जेंडर के बेसिस पे किसी का काम बांट दो, आपने एक धारणा बना ली कि जो इंसान है, जो मेल इंसान है वो घर के बाहर जाएगा, घर के बाहर जाके कामकाज करेगा, पैसे कमाएगा, और फीमेल का काम है कि घर पे रह करके देखभाल करना, लोगों की नीड्स को पूरा करना, भाई खाने की नीड, सफाई की नीड, इन सब चीज को देखभाल करना। बच्चे हालांकि एक स्टीरियोटाइप है, स्टीरियोटाइप मतलब एक बहुत ही बुरी सोच है जो हमने बना रखी है। ठीक है, आजकल हालांकि बच्चे सोच ब्रेक भी हो रही है, बहुत सारे बच्चों की मम्मी जॉब करती हैं, मम्मियां काम करती हैं, ठीक है, पापा भी काम करते हैं, वो लोग घर पे वापस आते हैं, फिर आपकी मम्मी आपके लिए खाना वगैरह बनाती है कि नहीं। तो अगर आप टोटल काम करें, अगर आप आपकी मम्मी, अगर आपकी मदर अगर वर्किंग वुमेन है, बाहर जॉब करती हैं, तो आप सोचिए उनका वर्किंग आवर्स कितना है। पापा जो है आपके बाहर जाते होंगे बेटा जॉब करके, घर वापस आते होंगे, मस्त खाना खा लेते होंगे। ठीक है, कुछ पापा हेल्प आउट भी करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा सारे पापा ऐसे ही। ठीक है, तो कुछ पापा डेफिनेटली हेल्प आउट करते हैं, लेकिन तो बिगेस्ट पॉइंट है वो ये है बेटा कि अगर आप अपने मम्मी के वर्किंग आवर्स निकालें, चाहे वो हाउसवाइफ हो चाहे वो वर्किंग हो, तो बेटा कहीं ना कहीं वो मेल के कंपैरिजन में ज्यादा ही आएंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि बच्चे हमारी सोसाइटी इस तरीके से ढल चुकी है कि हम एक विमेन के घर के किए गए काम को, हाउस वर्क को वैल्यू नहीं करते। इकोनॉमिक्स की भाषा में उसको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मानते हैं, क्योंकि उससे कोई पैसा जनरेट नहीं होता। बेटा पैसे कैसे जनरेट होगा, जब अपनी मम्मी को पैसे दोगे तो ही तो जनरेट होगा। लेकिन हम क्या समझते हैं, भाई हमारी मम्मी है और उनका काम है ये सारा काम करना, हमारी मम्मी है और उनका वर्क है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सारा काम करना, इसीलिए मम्मी को हम पैसे क्यों दें। लेकिन वही जब एक काम वाली आंटी आकर के सेम काम करती है तो उनको आप पैसे देते हो, है कि नहीं। बहुत नॉर्मल सी बात है। जब हम हाउस वर्क की बात करते हैं, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हाउस वर्क एंड केयर गिविंग टास्क लाइक लुकिंग आफ्टर फैमिली लाइज विद द वुमेन। तो ये अपने आप में एक सोच है, एक स्टीरियोटाइप है, आप बेहतर कह सकते हैं कि एक स्टीरियोटाइप है कि घर के सारे कामकाज एक महिला करेगी, एक विमेन करेगी। ठीक है, yet the work that the women do within the home is not recognized as work। मम्मी घर में जो काम करती हैं उनका ऐसा माना जाता है उनकी जिम्मेदारी हो तो करना ही करना है, मैंडेटरी है, तो उसको क्या वैल्यू किया जाए, उसकी वैल्यू ही नहीं है कि नहीं। ऐसा मान लिया जाता है भाई कि ये काम तो नेचुरली एक विमेन का ही है।
Therefore women they never get paid for the housework, है कि नहीं, क्योंकि सोसाइटी इनके समाज इनके वर्क को वैल्यू बिल्कुल भी नहीं करती। तो घर के अंदर आपकी मम्मी जितना काम करती हैं, चाहे वो आपको पढ़ाना हो चाहे वो खाना बनाना हो, तो बेटा बहुत सिंपल सी बात है, उसकी हम लोग वैल्यू नहीं करते, हमारे हिसाब से वो काम है ही, क्योंकि उससे कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही। इनकम क्यों जनरेट होगी बेटा, जब हम इनकम पे करेंगे तब इनकम जनरेट होगी ना। तो हमने एक स्टीरियोटाइप बना लिया है कि विमेन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे काम करना, राइट बच्चों। तो हालांकि बच्चे बहुत ही गलत स्टीरियोटाइप है, इनफैक्ट ये बहुत ही अच्छा मैसेज सेंड आउट नहीं करता, राइट। तो ऐसी चीजों को हम कहते हैं सेक्सुअल डिविजन ऑफ लेबर, वेयर द वर्क इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, वर्क इज डिवाइडेड on the basis of gender. That means men will do all the outside work and female are going to do सारा घर का काम। भैया ये बिल्कुल गलत बात है कि नहीं, बहुत ना इंसाफी है भाई। चल अगर हम बात करें जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, घर के जो काम करते हैं, उनकी कैसी, हाउ इज देयर लाइफ, राइट। भाई बात ऐसी है कि जो हाउसवर्क है उसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के काम आता है। फॉर एग्जाम्पल हैवी फिजिकल वर्क है, अब खाना बनाना, सामान उठाना, रूरल और अर्बन एरिया से, आप गांव की बात करें शहरों की बात करें। बेटा शहरों में एक चीज बड़ी अच्छी हो जाती है कि कई बार आपके घर में ही पानी की सप्लाई है, आरओ लगा हुआ है। बेटा गांव में ऐसा भी होता है कि विमेन को, महिलाओं को बहुत दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता है पानी लेने। कैन यू इमेजिन गाइस, अगर आप देखें तो बहुत बार ऐसा होता है कि गांव में आसपास पानी नहीं मिलता, वो लोग क्या करती है, कुएं से पानी भर के लाती है। मान लीजिए कुआं 1 किलोमीटर दूर है, 1 किलोमीटर मटका लेके पहले पानी लेने जाओ, फिर पानी भर के लेके आओ। वो भी एक मटका नहीं, 2 मटका नहीं, कई बार तो 3-3 मटके। तो बच्चे अगर आप देखें तो अच्छा खासा हैवी फिजिकल वर्क है, यानी 10-15 लीटर पानी ले करके आना 1 किलोमीटर चल के। अगर आपको चला दिया जाए, हमको चला दिया जाए, तो शायद हम नहीं चल पाएंगे। लेकिन विमेन का जो फिजिकल वर्क है, ऐसा मान लिया जाता है कि ये हैवी वर्क करना भी विमेन की जिम्मेदारी है, और वो कुछ अलग नहीं कर रही, वो कुछ स्पेशल नहीं कर रही। और इसको बस हम ये कह करके अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, वी से दैट कि भैया ये तो विमेन का काम है, विमेन का वर्क है, इनको ही करना चाहिए, है कि नहीं। दैट इज समथिंग दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। विमेन एंड गर्ल्स फेच वाटर, पानी लेके आते हैं, कैरी हेवी लोड्स ऑफ फायरवुड। बच्चे खासकर गांव के अंदर ऐसे घर जो थोड़े मतलब बहुत ज्यादा रिच नहीं है, वहां पे खाना बनाने के लिए लकड़ी लानी पड़ती है। अब लकड़ी हैवी तो होती है बच्चों, ऐसा तो नहीं कि लकड़ी एकदम हल्की होती हो। इतनी सारी लकड़ी बटोर के लाना, लकड़ी काटना, लकड़ी बटोर के लाना, सर पे रख करके लाना, बच्चे अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, राइट। और इस टास्क की वैल्यू नहीं की जाती है, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इस टास्क की, जो वेमेन इतना हैवी फिजिकल काम कर रही है, इतना हैवी फिजिकल वर्क कर रही है, उसकी कोई वैल्यू नहीं की जाती है, राइट। चलिए, परफॉर्मिंग टास्क लाइक वॉशिंग द क्लोथ्स, क्लीनिंग, स्वीपिंग, पिकिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चे झुकना पड़ता है। आप कभी कपड़े धो के देखो एक बार, आपको पता चल जाएगा कपड़े धोने में कितनी मेहनत लगती है। जब आप वो मशीन में भी कपड़े डालते हो ना बेटा, मशीन में भी कपड़े डालने के बाद अगर कभी आप जीन्स धो रहे हो, अपनी टी शर्ट धो रहे हो, तो बेटा वो पानी के बाद जीन्स हैवी हो जाती है। अब उसको उठाइए, उसको वॉश करिए, अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। कभी कपड़े धो के आप देखेंगे, जब बड़े हो जाएंगे थोड़े से, ठीक है, तो बहुत छोटे हैं कपड़े, क्या ही धोएंगे आप। जब बड़े हो जाएंगे और कभी कपड़े धो के देखिएगा अपने 9th-10th में, तो आपको पता चलेगा कि कपड़ा धोना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, ठीक है। मतलब अपने आप में बहुत आपका मतलब कह सकते हो कि भाई काफी फिजिकल एफर्ट मांगता है। लेकिन इतने फिजिकल एफर्ट करने के बाद भी देखो कहानी जो है वही की वही है कि विमेन के जो काम है, विमेन के जो काम है, उसको वैल्यू नहीं किया जाता, राइट। चलो, तो भाई बहुत दुख है, तो खत्म कहानी। चलो, the work women do is hard and physically demanding. It's very time consuming also. अगर आप सारा हाउस वर्क मिला दें, हाउस वर्क है ना विमेन का, प्लस आउटसाइड वर्क, प्लस आउटसाइड वर्क, ये सारा का सारा अगर आप मिला दें बेटा, तो क्या होगा, जो टोटल आवर्स हैं, जो टोटल घंटे हैं, वो हमेशा एक इंसान के, एक मैन के घंटों से, एक मैन के वर्क से ज्यादा ही होने वाले हैं, राइट। you'll find that women spend much more time working than men, and उनके लिए खुद के लिए टाइम बहुत कम मिलता है। मैंने आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि जिनकी मम्मी हाउसवाइफ है,
सुबह 6 बजे उठती होंगी, हो सकता है 5 बजे भी उठती होंगी, और रात के 11-12 बजे तक काम करती हैं। खुद के लिए उनके पास दिन के 24 घंटों में सिर्फ 5 या 6 ही घंटे हैं, राइट, सिर्फ 5 या 6 घंटे हैं उनके पास, दैट्स ऑल दे हैव। और उन 5-6 घंटे में भी अगर आपके छोटे भाई बहन हुए और वो बेचारे बीच में उठ के रोने लगे, तो बेटा आपकी मम्मी की पूरी रात खराब है कि नहीं? बिकॉज उनको चुप कराना, उनको एकदम साइलेंट कराना। छोटे छोटे बच्चे बहुत जल्दी रोते हैं ना, अगर आपने देखा होगा, जिसके छोटे भाई बहन है, छोटे आई मीन 1 साल 2 साल के छोटे भाई बहन है, उनको कुछ ऐसा फील आता है अंदर से कि यार रात को रोना है, तो ऐसा लगता है, मुझे लगता है कभी कभी ऐसा रात हो गई, उन्होंने देखा माहौल बन स्टार्ट कर, सीक्रेट निंजा प्लान होता है ना बच्चों, यार बच्चे ये छोटे शैतान तो होते हैं, है ना, उनका सीक्रेट निंजा प्लान होता है कि अभी क्या, अभी तो सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, रात आने दो, रात को 1 बजे रोना शुरू कर, ठीक है? तो भाई वो 1 बजे 2 बजे रोना शुरू करते हैं, और उस केस में अगर आप देखें तो जो आपके मदर के वो जो 5-6 घंटे हैं बेटा, वो भी खराब हो जाते हैं, ठीक है? हो सकता है सुबह हो जाए, उस बच्चे को चुप कराते कराते, सुलाते सुलाते, है कि नहीं? तो जो बच्चे खुद के लिए जो टाइम है, उनका सेल्फ डेवलपमेंट का जो टाइम है, वो बड़ा कम है, तो खुद के लिए उनको बिल्कुल भी टाइम जो है यहाँ पे नहीं मिलता, एंड दैट इज समथिंग दैट नीड्स नोटेड। के बाद भी बच्चे, अगर हम इकोनॉमिक टर्म्स में बात करें, तो वो जो काम वो करती हैं, इतना सारा टाइम वो देती हैं, उस काम की कोई खास वैल्यू नहीं की जाती, यानी मॉनेटरी बेसिस पे उसकी कोई खास वैल्यूएशन नहीं की जाती, राइट बेटा? चलिए, तो अगर मैं बात करूं कि क्वालिटी क्यों जरूरी है भाई, क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन संविधान का, राइट? भारतीय संविधान कहता है कि आप किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकते, जेंडर के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, राइट? जेंडर हो चाहे रिलीजन हो चाहे कास्ट हो, किसी के भी बेसिस पे बेटा आप भेदभाव नहीं कर सकते। यू हैव टू प्रैक्टिस इक्वालिटी, इक्वालिटी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। कुछ और बहुत 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 अच्छे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं यहाँ पे, ठीक है? एक हमारा इक्वल वेजेस एक्ट है, ठीक है? इक्वल वेजेस एक्ट जो ये कहता है कि अगर मेन और वेमेन सेम काम करते हैं तो उनको सेम काम के लिए एक जैसे ही पेमेंट देनी चाहिए, एक जैसी ही सैलरी मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आप सच्चाई देखें बेटा, तो वर्ल्ड के अंदर, मैं कहता हूं वर्ल्ड में जो टॉप सेलिब्रिटीज हैं, अगर आप उसमें मेल काउंटर पार्ट्स की पेमेंट की बात करें और फीमेल की बात करें, तो आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। आपको दिखेगा कि मेल हीरोज को जो है, एक्टर्स को कहीं ना कहीं ज्यादा पेमेंट मिलती है कंपेयर टू फीमेल एक्टर्स, राइट? और अगर आप बच्चों देखेंगे तो ये जो इनइक्वालिटी वो हर एक जगह एग्जिस्ट करती है। आप इंडियन मेल क्रिकेट टीम देख लीजिए और फीमेल क्रिकेट टीम देख लीजिए, अब फीमेल क्रिकेट टीम को थोड़ा इंपॉर्टेंस मिलना शुरू हो गई है, नहीं तो इससे पहले भाई जानता ही नहीं था कि फीमेल क्रिकेट टीम के प्लेयर्स कौन है, कोई नहीं जानता था। अब तो लोग जानते हैं, मिथाली राज है भाई, है ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल झूलन गोस्वामी है, लोग इनके नाम जानते हैं, लेकिन पहले क्या कोई जानता था? नहीं जानता था। तो इंपॉर्टेंस, ये जो फाइट है बच्चे सालों सालों से चलती आ रही है। अगर फ्रांस का एग्जांपल लूं, फ्रांस में महिलाओं के पास वोटिंग का अधिकार नहीं था। 1946 में फ्रांस के अंदर महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला है बच्चों, जिन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लगी है इक्वालिटी की और पॉलिटिकल राइट्स की। तो इक्वालिटी एक ऐसी चीज है बच्चे जो भारतीय संविधान गारंटी करता है, कहता है कि यार किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए जेंडर के बेसिस पे, ठीक है? Therefore, it has to be dealt not just at individual level of the family, but also by the government. Some of the actions taken by government are as follows. चलिए देखते हैं कि सरकार ने क्या क्या एक्शन लिए हैं भाई इस प्रॉपर इक्वालिटी को स्टैब्लिश करने के लिए, ठीक है? चलो, छोटा चैप्टर है, प्यारा चैप्टर है बच्चों, बहुत सारी कॉमिक्स है आपके बुक के अंदर, उन कॉमिक्स का निचोड़ निकाल करके प्रॉपर तरीके से भाई मैंने आपको यहाँ पे प्रेजेंट किया है, ताकि हमारे बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो यहाँ पे, और कॉन्सेप्ट के साथ भाई आप लोग अच्छे तरीके से आंसर्स को भी एज कर, राइट? फॉर एग्जाम्पल, सरकार ने क्या क्या इंपॉर्टेंट भाई डिसीजन लिए हैं? सरकार ने जो है गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को काफी प्रमोट किया है, राइट? अच्छा, अगर अगर अपने आपने रीसेंट एग्जाम्पल देखा हो, जो हमारी करंट मोदी गवर्नमेंट है, तो उन्होंने एक स्कीम चलाई, उन्होंने एक स्लोगन चलाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बड़ा फेमस है ना बच्चे, आप लोगों ने कई बार सुना होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है? सुकन्या समृद्धि स्कीम, यहाँ पे गर्ल चाइल्ड के लिए बच्चों काफी बेनिफिट्स दिए गए हैं। साथ ही साथ अगर आप देखें, अगर आप कभी एग्जाम्स की बात करें, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटेटिव पेपर्स होते हैं, उसमें बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जिसमें गर्ल चाइल्ड का फी नहीं पड़ता, लड़कियों को एग्जाम की फीस नहीं देनी पड़ती है। ऐसे बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, जिसमें लड़कियों के लिए फीस एब्सोल्युटली फ्री हो, राइट बेटा? तो इस तरीके के बहुत सारे बेनिफिट जो है, बहुत सारी स्कीम सरकार ने चलाई है हमारी बेटियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, ताकि उनको बेनिफिट किया जा सके, राइट बच्चों?
साथ ही साथ गवर्नमेंट ने आंगनवाड़ी जो है या बच्चों के लिए चाइल्ड केयर सेंटर्स स्टार्ट किए हैं बहुत सारे गांवों के अंदर, जहां पे बच्चों को पढ़ाया जाता है, उनकी हेल्थ की देखभाल की जाती है और एक बेहतर लाइफस्टाइल प्रमोट की जाती है बच्चे, ताकि जो हमारी गर्ल चाइल्ड्स हैं खासकर एक सेफ और क्लीन और हाइजीनिक एनवायरनमेंट में जो है बच्चों ग्रो करें, अच्छी खासी पढ़ाई करें और पढ़ाई करके भाई देश का नाम एक नंबर रोशन करे, है कि नहीं। चलिए रोशन से मैं चलो, गवर्नमेंट ने कुछ लॉज पास किए हैं, ठीक है, जिसके चलते मैंडेटरी है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में मोर देन 30 विमेन एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, तो उनको क्रेच की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब क्रेच क्या होता है बेटा, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी जो वर्किंग विमेन है उनके नेक्स्ट जस्ट न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, छोटे छोटे बेबीज होते हैं ना, अब उन छोटे बच्चों को बेचारी घर पे तो छोड़ के आ नहीं सकती, तो भाई कई बार ऑफिस के अंदर आप जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो क्रेच सर्विस होती है। क्रेच क्या है, एक सर्विस है के चलते कुछ स्पेशल लोगों को अपॉइंट किया जाता है जो बच्चों की देखभाल करते हैं, ठीक है, मतलब एक अलग सा ही बना दिया जाता है एरिया जहां पे बहुत सारे गेम्स होते हैं, कुछ लोग अपॉइंट किए जाते हैं ट्रेंड लोग जो कि बच्चों की देखभाल करते हैं। तो जो वर्किंग लोग होते हैं वो अपने बच्चे वहां पे छोड़ के जाते हैं और जब तक वो वापस नहीं आ जाते ऑफिस से तब तक उन बच्चों की देखभाल जो वहां पे प्रेजेंट लोग हैं, जो ट्रेंड लोग हैं बेटा, वो लोग करते हैं। तो उसको हम कहते हैं क्रेच फैसिलिटी या क्रेचेस, राइट। भाई बहुत जरूरी है, हमारे छोटे छोटे बच्चे नहीं तो कहाँ जाएंगे, बच्चे शैतान बहुत होते हैं, है कि नहीं। पता चला घर में छोड़ दिया तो भाग गए कि पड़ोसी क्या मिल रहे हैं, कहीं उसके पड़ोसी क्या मिल रहे हैं, पता नहीं कहीं चले गए, हो सकता है युगांडा चले जाए, कोई भरोसा थोड़ी है भाई, छोटे बच्चों को क्या भरोसा है, कहीं भी जा सकते हैं। युगांडा नहीं जाएंगे, उनको पासपोर्ट चाहिए, इतने छोटे बच्चों को पासपोर्ट थोड़ी बनने वाला है कि नहीं। चले, मतलब ऑब्वियस बात है, खुद से तो नहीं पासपोर्ट बनवाएंगे ना वो। तो बच्चों क्रेच जो है दैट इज द काइंड ऑफ फैसिलिटी जो बेबी सिटिंग प्रोवाइड करती है, यानी जब तक आप काम से वापस नहीं आ जाते तब तक प्रॉपर नर्स होगी जो कि बच्चों का ख्याल रखेगी और मेक श्योर करेगी कि बच्चे कंफर्टेबल और सेफ तरीके से बच्चे वहां पे रह सके, ताकि पेरेंट्स जो है वो वर्किंग पेरेंट्स वो भी जॉब कर सके, राइट बेटा। चलिए, so what is a crèche? It's a facility that enables parents to leave their children while they are at work and जहाँ पे चिल्ड्रन को एक प्रॉपर एनवायरनमेंट दिया जाता है उनके डेवलपमेंट के लिए। जैसे आप ये एग्जांपल दे सकते हैं, हमारे बच्चे यहाँ बहुत खुश हैं भाई, इनके पापा अम्मी इनको छोड़ गए हैं, लेकिन ये अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत खुश हैं, यहाँ खेल रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, प्रॉपर खाना खाएंगे, न्यूट्रिशियस खाएंगे। तो बच्चे इस तरीके की फैसिलिटीज सरकार ने मैंडेटरी कर रखी है कि जहां पे 30 से ज्यादा विमेन एम्प्लॉयज हैं और खासकर मैरिड हैं जिनके बेबीज हैं छोटे, तो भाई ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को क्रेच प्रोवाइड करना, क्रेच फैसिलिटी देना मैंडेटरी है, जरूरी है, ठीक है। तो दैट बिकम्स एन इंपॉर्टेंट, ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, आज मैंने आपसे सवाल नहीं पूछा है ना, आप यही सोचोगे सर आपने मुझसे सवाल नहीं पूछा। बेटा मेरा सवाल बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, कोई दो ऐसे स्टेप्स बताइए जो कि सरकार ने लिए हैं जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। हमने 3 स्टेप्स पढ़े हैं यहाँ पे, मुझे कोई भी ऐसे 2 स्टेप्स कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिए जो कि सरकार ने लिए हैं बच्चों टू प्रमोट द जेंडर इक्वालिटी। प्यारा सा चैप्टर था, अच्छा चैप्टर है बच्चों आपका। हिस्ट्री वाले चैप्टर थोड़े ज्यादा टाइम लेते हैं ना, पॉलिटिकल साइंस वाले छोटे छोटे नन्हे मुन्ने चैप्टर्स हैं, काफी बढ़िया तरीके से हो जाते हैं। कि नेक्स्ट क्लास में जब मैं आऊंगा तो ट्राई करूंगा कि एक वीडियो ऐसा डालूं आपके लिए जहाँ पे कुछ हम क्वेश्चन डिस्कस कर पाए, कुछ बढ़िया क्वेश्चन, है कि नहीं। तो आई ट्राई टू पुट दैट ऑन। चलिए, तो भाई फटाफट से बताओ यार, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। क्या बात है, कमेंट सेक्शन में बच्चों धुआं मचा दो यार फटाफट से। बहुत बढ़िया, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। बच्चे कह रहे हैं सर मुगल एम्पायर भी ले आओ। सर बच्चा मुगल एम्पायर में लेके आऊंगा, बहुत जल्दी लेके आऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी। मुगल एम्पायर भी ऑन द वे है, आने वाला है आप तक बिल्कुल बढ़िया तरीके से। चलिए, तो आपने मेरे जवाब का बिल्कुल, मेरे सवाल का जो है बच्चों बहुत प्यारा प्यारा आंसर दिया है, बहुत प्यारा प्यारा जवाब दिया है, ठीक है। तो क्या बोलती पब्लिक, तो आज हमने बात की जेंडर इक्वालिटी की, आज हमने बहुत खूबसूरत सा प्यारा सा डिस्कशन किया हमारे अमेजिंग अमेजिंग बच्चों के साथ। यार बड़ा इंतजार रहता है मुझे बेसब्री से, मैं तुम्हारे पास आऊं, तुमसे मिलूं, तुमसे बात करूं, तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं। और भाई बात यही है यार, जेंडर इक्वालिटी मेंटेन करिए बेटा, आप अपने घर से शुरुआत कर सकते हैं। अपने मम्मी के काम को रिस्पेक्ट करके उनके काम को वैल्यू करिए, उनके काम को रिस्पेक्ट करिए। अब ऑब्वियस सी बात है, अब मम्मी को 10 लाख रुपए का चेक तो काट के नहीं, लेकिन जब कभी भी मन करे, जब आपको आते टाइम घर पे एक सुंदर सा फ्लावर दिख जाए तो अपनी मम्मी को जरूर दे सकते हैं ना, दैट विल बी द मोस्ट वैल्यूएबल। आपके आपका एक फ्लावर भी बच्चे वो 10 लाख रुपए से बड़ा है कि नहीं। आपके पेरेंट्स के लिए आपके छोटे छोटे एफर्ट्स भी बड़े, आप अच्छे से पढ़ाई करके बहुत अच्छे अच्छे नंबर ला करके मम्मी को खुश कर सकते हैं। मम्मी आपको चॉकलेट खिलाएगी, फिर वो चॉकलेट आप खा लोगे पूरी, मुझे पता है बिल्कुल शेयर नहीं करने वाले हो, ठीक है। चलिए जो भी है बच्चों,
फिलहाल यू कैन मेक स्मॉल स्मॉल एफर्ट्स, फिर जब आप बड़े हो जाएंगे तो कुछ लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव करके कहीं ना कहीं बच्चे अपने मदर के एफर्ट्स को, आप पे बैक तो जिंदगी में नहीं कर सकते, आप कभी नहीं कर सकते, है ना। एक मम्मी के एफर्ट्स को आप पे बैक कभी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उनके प्रति अपना रिस्पेक्ट, अपना ग्रैटिट्यूड जरूर से शो कर सकते हो बच्चों। तो जब भी आपको मौका मिले इस करिए जरूर, है कि नहीं। और इनफैक्ट अपने मदर के साथ साथ जब भी आप कभी आगे ऑफिसेस में जाएंगे तो डू रिस्पेक्ट योर फीमेल काउंटर पार्ट्स, बहुत जरूरी है कि नहीं बच्चों। क्योंकि हर चीज की शुरुआत घर से ही होती है, घर पे सीखेंगे तो आगे बच्चे बेहतर चीजें बना पाएंगे, बेहतर सोसाइटी बना पाएंगे। जेंडर इक्वालिटी लाना हमारे ही हाथों में है। अगर हमारी सोच बदलेगी बेटा तो समाज में इक्वालिटी जरूर आएगी। समाज बेहतर होता है एक बेहतर सोच के साथ। जितनी बेहतर आपकी सोच होगी, जितने बेहतर तरीके से आपके एक्शंस होंगे बच्चे, वही सोसाइटी के अंदर चेंज। एंड एक इंसान ये नहीं कर सकता, चेंज इज अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस जो कि हर एक इंसान को मिलके करना होता है, राइट बच्चों। तो ऑन दिस नोट मुझे लगता है कि आपसे इजाजत लेने का समय आ चुका है, क्योंकि अगर जाऊंगा नहीं बेटा तो आऊंगा कैसे। और अब मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर बीइंग एन अमेजिंग ऑडियंस। थैंक यू भैया, आप लोग बड़े बड़े अमेजिंग बच्चे हो यार। फटाफट से एक बार जबरदस्त है अटेंडेंस लगा दिया करो आते ही कमेंट सेक्शन के अंदर। और आपके कमेंट्स बच्चों मैं पर्सनली पढ़ता हूँ, सारे बच्चों के कमेंट्स पढ़ता हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड, मिलते हैं बच्चों, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस, आई मीन बाय बाय बच्चों, टेक केयर।